जैसा कि हमने आपको बताया था SGPGI की वैकेंसी चुनाव प्रक्रिया खत्म होते ही आ जाएगी। हमने आपको बोला था आचार संहिता जैसे ही हटेगी आपकी वैकेंसी आ जाएगी। 15 जून से बोला था आपको, 15 जून से पहले पहले वैकेंसी आ चुकी होगी। तो देख लीजिए वैकेंसी आपके हाथों में है, वैकेंसी आ चुकी है। आपको एक चीज़ और बताई गई थी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, मैंने आपको बोला था कि जो ये वैकेंसी है कुछ कम हो सकती है ये। अब देख लीजिए अमेंडमेंट इसका आ चुका है, अमेंडमेंट इसके साइट पर डाल दिया गया है। अब पूरी प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, कितनी पोस्टें हैं, क्या से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब तक रहेंगे, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा। हम बात करेंगे यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। आप ये नंबर चेक कर लीजिएगा, ये वैकेंसी वही है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि बैकलॉग की है, वो नहीं है, सेम नहीं है, वैकेंसी वही है। आप चिंता ना करें, 260 सीटें ही आई हैं, यही वैकेंसी रहेगी। जिसमें जनरल की 119 है, OBC की 8 है, ST की 19 है, SC की 114 है। EWS की डिक्लेयर नहीं की गई, कोई अलग से सीटें नहीं है इसमें। तो अब जो 119 सीटें जो अदर स्टेट के जो भी भाई बंधु हैं वो जनरल में आएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आरक्षण सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो यूपी का डोमिसाइल है, बाकियों का आरक्षण नहीं मिलेगा। नर्सिंग ऑफिसर की बात कर लेते हैं। और फॉर्म कब से स्टार्ट है? फॉर्म स्टार्ट है आज इवनिंग से, 8 तारीख की इवनिंग से लेके 25 जून तक फॉर्म स्टार्ट है। 25 जून को लास्ट डेट होगी, मिडनाइट यानी कि 12 बजे तक होंगे फॉर्म 25 जून को। और इसका एग्ज़ाम कब होगा? इसका एग्ज़ाम होगा मिड ऑफ जुलाई। आप मान सकते हैं 15 से लेके 20 जुलाई के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और रिज़ल्ट कब आएगा इसका? रिज़ल्ट इन्होंने बताया नहीं है कुछ भी, पर जो अब तक जो PGI का पैटर्न रहा है, रिज़ल्ट विदिन 24 आवर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लास्ट टाइम भी आया था, उससे लास्ट टाइम भी आया था। तो यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम 18-19 तारीख में होता है तो अगले दिन ही उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। BSc नर्सिंग होना ज़रूरी है एक तो, और अगर BSc नर्सिंग के साथ साथ आपका किसी भी स्टेट से, यूपी से हो तो यूपी से, राजस्थान से हो तो राजस्थान के उसकी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और अगर आप GNM हो तो GNM के साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ आपको बता दें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको सैलरी स्लिप भी चाहिए होती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बन जाता है, सैलरी स्लिप भी आपको चाहिए होगी, वहाँ का दिखाना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं DV के टाइम, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फर्जी ना बनवाएं। फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी? फॉर्म की फ़ीस जनरल की आपके 1180 है, OBC EWS की 1180 है, सेम है। SC ST की 708 रुपये है ना। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। फीमेल के लिए यहाँ पे आरक्षण है 20%। अब इसमें से आपकी जो जनरल की सीटें थी हमारी 119, उसमें से आप 20% फीमेल्स के लिए भी आरक्षित कर दीजिएगा, यानी कि 20 सीटें वो भी गई। ऑलमोस्ट आपके पास बस 100 ही सीटें हैं। पेपर का मीडियम इंग्लिश रहेगा, एक ही मीडियम में आएगा, हिंदी में एग्ज़ाम नहीं होगा। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे आपको टाइम होगा। टाइम इनफ होता है एग्ज़ाम के लिए। अभी तक जैसे एग्ज़ाम आया है 1 लाइनर पेपर आता है, तो 60 नंबर की जो आपकी आएगी वो नर्सिंग आएगी, 60 नंबर की नर्सिंग, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की GK, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की मैथमेटिक्स। और आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कट ऑफ लगभग ऑलमोस्ट 70 तक जा सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव थोड़ा कम से कम करें। लोग बुक पूछ रहे थे कि बुक कौन सी पढ़ें, कौन सी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको थ्योरी करनी है तो आप मिशन परिचारिका फॉलो कर सकते हो, परिचारिका। और आपको अगर MCQ करने हैं तो आप PR यादव 2nd वॉल्यूम, टारगेट हाई, टर्निंग पॉइंट, इनमें से जो भी बुक आपको पसंद हो, आपके पास अवेलेबल हो, आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको थ्योरी करनी है, ये मैं आपको कम समय के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके पास नोट्स हैं, आपने कोई कोचिंग की हुई है, तो आप वो अपने नोट्स फॉलो कर सकते हैं, वो अपनी अपनी चॉइसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपका जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग के अलावा, इनका सिलेबस साइट पर डाल दिया गया है। और अगर आपको साइट पर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने PDF इसकी डाल दी गई है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं, अब पूछ रहे थे कि वैकेंसी इतनी कम कैसे आई है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, वैकेंसी दोबारा आएगी, वैकेंसी दोबारा आएगी। दिसंबर के लगभग आपकी वैकेंसी दोबारा आएगी। इसकी 500 से 600 सीट्स आने की संभावना है। और ये जो आपकी वैकेंसी है ये बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। देख लीजिए आप, जून का भी महीना चल रहा है और जुलाई में आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर आपका जुलाई में एग्ज़ाम होता है तो आप मानिए अगले 2 महीने के अंदर, 2 से
3 महीने में, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक आपकी ज्वाइनिंग की संभावना है, बहुत जल्दी प्रोसेस होने की संभावना है। और जैसे हमने आपको बताया था कल्याण सिंह के लिए भी कि जैसे ही चुनाव प्रक्रिया ख़त्म होगी कल्याण सिंह का भी आ जाएगा रिजल्ट 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन में अभी कल्याण सिंह का भी रिजल्ट आ जाएगा। और यूपीएमएस का आप देख ही चुके हैं, और वोट्स की वजह से रोका हुआ था, आचार संहिता लगी हुई थी इसलिए। और नर्सिंग का जो सिलेबस है वो भी साइड पे है, बट नर्सिंग का सिलेबस ऐसा आपको देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें अब जैसे टॉपिक का नाम लिख देते हैं कि जैसे कोई भी टॉपिक का नाम डाल दिया ब्रेस्ट फीडिंग, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग में तो कुछ भी आ सकता है ना। तो आप पूरी बुक की पढ़िएगा, जो भी है आपका नर्सिंग के सिलेबस में मत जाइएगा। हाँ, इसका आप फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग मैथ का। बेसिकली इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लगभग आप कोशिश कीजिएगा 65 से 70 के बीच में स्कोर रहे आपका, 70-75 तक भी मान सकते हैं आप, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ चांस कम हो जाएंगे। और अगर आपको और कुछ रिगार्डिंग इसके पूछना हो एसजीपीजीआई से तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।